सलीम साफ़ी साहब, बहुत से कानूनी नुक्ते हैं, उस पर बात हो रही है। कुछ ये भी बात हो रही है कि कम से कम तहरीक इंसाफ या उनकी जमात में शामिल या उनकी जमात का हिस्सा या उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनदानों को तो ये तस्लीम अब करना पड़ेगा, जिनका पहले ये मौक़िफ़ था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया जा सकता, उसके अंदर कोई मदाखलत नहीं की जा सकती, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। तो अब वो खुद एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं जो एक डिप्टी स्पीकर ही की रूलिंग का है, लेकिन वो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का है। देखिए, ये बात मुझे इंतहाई अदब और अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल मेस बना हुआ है, बदकिस्मती से उसमें हमारे जुडिशरी के फैसलों का और रवैये का भी एक बुनियादी किरदार रहा है। मसलन जस्टिस साकिब निसार के दौर में कुछ फैसले ऐसे हुए जो खालिस सियासी नोयत के थे और जो नजरिया ज़रूरत के तहत ज़्यादा और कानून के तहत कम नज़र आ रहे थे। फिर अभी रिसेंट पास्ट में भी कुछ ऐसे फैसले हुए कि जिसके बारे में खुद एहसन बोन जैसे लोगों ने और फिर साबिक अटॉर्नी जनरल महमूद खालिद महमूद साहब जैसे लोगों ने ये कह दिया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग के मुतरादिफ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बड़े बड़े मामलात से या हाई कोर्ट्स ने उससे एराज बरता। मसलन खुद आप कासिम सूरी के मामले को देखें कि वो 2.5 साल से वो स्टे आर्डर पे थे। अब उसकी हमें समझ नहीं आ रही थी कि आधे घंटे की समाअत क्यों नहीं हो रही है। और कुछ चीज़ें जो है BRT हो गया, मलम जबा हो गया, बाकी चीज़ें हो गई है, उससे मुतालिक जो है वो हमें खामोशी नज़र आती है और कुछ चीज़ों से मुतालिक बहुत फुर्ती हमें नज़र आती है। पनामा में एक बंदे को तो टांग दिया गया, बाकी उनका फॉलो अप कोई नहीं हो सका। फिर अभी जो रिसेंट फैसला और डिटेल जजमेंट आई है, अब देखें कि उसी ही तलवार से आज PTI की गर्दन कट रही है, जिस तलवार से कुछ दिन पहले वो अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून वगैरह की काटी गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट है कासिम सूरी के इक़दामात के बारे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसी 5 रुकनी बेंच ने कहा है कि वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। और फिर उसके बारे में कहा है कि कासिम सूरी ने जो वोटिंग की बजाय कंस्पिरेसी की बुनियाद पे रूलिंग दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो कंस्पिरेसी थ्योरी बेबुनियाद है। और फिर आर्टिकल 5 का सहारा लेके उन्होंने ये सब कुछ किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनडू भी किया कि उस आइन शिकनी की वजह से इमरान खान और आरिफ अलवी ने आइन शिकनी करके असम्बलियां तोड़ दी। लेकिन उन आइन शिकनियों की बुनियाद पे मैं मंदुखैर साहब के जो इजाफी जजमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो 5 रुकनी बेंच के मुत्तफिका फैसले की बात कर रहा हूँ। अब आपने कासिम सूरी को भी आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दे दिया, आपने इमरान खान को भी करार दे दिया, आपने आरिफ अलवी को भी करार दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। इसी वजह से शायद आज पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर को ये हिम्मत हुई, और हिम्मत भी उनको ऐसी हुई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की उस शेक का सहारा लिया कि जिसके बारे में कुछ वकला का और आईन माहिरीन की राय ये थी कि ये एक आइन से बालातर चीज है कि क्योंकि आइन में तो सिर्फ ये था कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन उस ऑर्डर में ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा। अब जब उनका वोट नहीं गिना जाएगा तो फिर तो वो उनको डिस्क्वालिफिकेशन किस बुनियाद पे हुई, और अगर वोट गिना गया था तो फिर री इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। तो जाहिर बात है कि उसमें एक ही नई चीज थी कि वोट नहीं गिना जाएगा डिफेक्शन के साथ साथ। उसी फैसले का आज इन्होंने ये सहारा लिया। तो अगर इस तरह के मामलात होते रहेंगे तो आगे जाके ये बहरान मजीद बढ़ता रहेगा। एक तो अदलिया ने सिवाय अथर में अल्लाह के, जस्टिस अथर में अल्लाह के, कि उनके पास जब पॉलिटिकल मैटर्स जाते हैं तो वो उनको लौटाते हैं,
हालांकि पॉलिटिकल मैटर्स पॉलिटिकल फोरम्स पे हल होने चाहिए। हमारी अदलिया ये गलती करे कि वो पॉलिटिकल मैटर्स को अपने तरफ लाती है, और फिर ये जो बेंच का अभी आप देखें कि पाकिस्तान की सिवाय तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टियों ने मुतालबा किया है कि फुल कोड बनाया जाए। अब ये बात भी मुनीब साहब जैसे माहिरीन कानून बता सकते हैं, मैं तो कानून को नहीं समझता, कि पॉलिटिकल मैटर्स को मुसलसल एक ही बेंच क्यों सुन रहा है। हम तो नहीं चाहते कि हमारी अदलिया के किरदार से मुतालिक कुछ सवाल उठे या लोगों के जहनों में शुबहात उठे। अब आज देखिए कि ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं, वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि चांद उठ के कूजे को ताने देता है कि तुम्हारे अंदर तो दो सुराख है। अब पीटीआई वाले भी ट्रेंडिंग का वो कर रहे हैं। तो एक तो ये तासुर हमारे यहाँ गलत जा रहा है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो पॉलिटिकल और सोशल मीडिया उसके दबाव में आती हैं, तो इस तासुर का भी खात्मा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अपोजिशन ये जो इत्तेहादी जमातों का ये मुतालबा है कि फुल कोड बना के इस तरह के मामलात का हमेशा के लिए तस्फिया करना चाहिए, ताकि ना मुस्लिम लीग नून इस तरह इसको मिसयूज कर सके और अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सके, और न बवक्त जरूरत वो पीटीआई उसको इस्तेमाल कर सके। सलीम साफ़ी साहब, अभी एक अहम खबर है।